मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जाएंगी। एक दिन ऐसा ऐसा आएगा कि जो भी मिनरल्स है, माइनिंग में जो भी मिनरल्स मिलता है, वो एक दिन ऐसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक कारण अफेक्ट करता है काय के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर। देन 4 कारण अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से, काजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस के ऊपर कौन कौन से अफेक्ट करते फैक्टर्स, ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंज्यूमशन एंड वेस्ट, देन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एंड लास्ट है माइनिंग। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशंस। The depletion of natural resources was adverse effects not only on the human life but the environment. Resources, depletion of resources का जो भी इफेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी है और एनवायरनमेंट के ऊपर भी है। तो फर्स्ट फैक्टर्स है रिसोर्सेस स्कॉर्सिटी। रिसोर्सेस लाइक फॉसिल फ्यूल्स, टिम्बर, वाटर, land become scarce because of over consumptions and degradations, mostly in the area of tremendous population growth. Then rising prices, rising prices, when natural resources become scarce, food, fuel and energy prices rise. Even the price of renewable resources increases if they need to be shipped to rich areas where these have been depleted. Then water shortage, when infrastructure development, population growth increases, water shortage occur. As of today, almost 1 billion people lacks access to clean waters. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वाटर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा, फिर पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा वाटर का क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा। ये भी एक इफेक्ट करता है। देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको एक प्रिवेंटिव मेथड्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब डीजल पेट्रोल्स का यूज कम करना पड़ेगा। कीप वाटर क्लीन, प्रिजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट, प्रिजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जंगल को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, कम होगा। देन एनर्जी फॉर्म्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। एनर्जी 2 टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स like diesel, petrols, coal, coke and nuclear fuels. Non-conventional source of energy, it is also called as the renewable source of energy. Renewable source of energy means solar energy. जैसे सोलर एनर्जी को अपन रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से जो रेडिएशन मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सोलर एनर्जी मिलती है, सनलाइट।
सनलाइट से जो सोलर एनर्जी मिलती है। तो सोलर एनर्जी मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से? सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। नेक्स्ट सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कौन कौन से? पेट्रोल से, डीजल है एंड हाइड्रोजन्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी? तो कन्वेंशनल एनर्जी, these are non renewable source of energy. Non conventional energy, these are renewable source of energy. Conventional energy are mainly physical state. Conventional जो एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी कौन कौन सी है? कोल, कोक, न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी मेनली फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, these are not in any particular physical state. इसमें फिजिकल स्टेट नहीं रहेगी नॉन कन्वेंशनल में, और इसमें कन्वेंशनल एनर्जी में क्या रहेगी? स्टेट रहेगी। मतलब वो कौन से स्टेट में? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। जैसे कोल, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल है, सॉलिड में आता है। डीजल, पेट्रोल लिक्विड में आता है। गैस है, जैसे एचपी गैस है, ब्यूटेन, मीथेन्स, ये कौन से फॉर्म में आते हैं? गैसियस फॉर्म में। मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट और गैसियस फॉर्म। Then conventional source of energy, they produce energy only on combustion. मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके एग्जाम्पल मैंने बताया कौन कौन से एग्जाम्पल्स? कोल है, डीजल है, पेट्रोल है। तो ये जब जलेगा, कंबस्शन का मीनिंग क्या होता है? जलना। ये जब जलेगा, जैसे गाड़ी में अपन पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो जब ये जो डीजल पेट्रोल जलेगा तब क्या होंगी? एनर्जी एक प्रोड्यूस मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दे प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन पर्टिकुलर। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कन्वेंशनल एनर्जी में, जब डीजल पेट्रोल जलेगा, कोल जलेगा तब एनर्जी मिलेगी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सोलर एनर्जी और डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे, उससे एक फोटोवोल्टेइक सेल बनेगी, फोटोवोल्टेइक सेल, तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन पोल्यूशंस, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा। जैसे डीजल है, पेट्रोल से, कोल है, इससे क्या प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, इससे पोल्यूशन क्या होगा? नहीं होगा। दिस डू नॉट काज पोल्यूशन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर इजी टू स्टोर। जैसे डीजल, पेट्रोल अपन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर नॉट इजी टू स्टोर, उसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे सोलर एनर्जी को, वाइंड एनर्जी को उसको स्टोर नहीं कर सकते। देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर कैटेगरी एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कौन से कैटेगरी में आते हैं कन्वेंशनल? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर नॉट कैटेगरीज further as primary or secondary. Then conventional source of energy, उसके एग्जाम्पल्स है फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल। सेकेंडरी सोर्स है कोल, कोक, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड tidal energy. Tidal energy. Then next topic we have discussed about the present
global energy use